श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत पावन सा दिन महीना चल रहा है। अब आपको फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन नवरात्रि को कलश को विसर्जन करना है। बहुत ज़्यादा लोग के मैसेज आ रहे हैं कि हम अपने घर पे नवरात्रि का विसर्जन कैसे कर सकते हैं। जो हमने कलश रखा था उसके अंदर ज्वार उग गया है, उन ज्वार को क्या करें। जो कलश के ऊपर नारियल रखे थे अब उसको हम तोड़े या ना तोड़े उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ माता की जो चौकी है वो विराजमान किए थे, उस चौकी का क्या करें। चावल के ऊपर कलश का रखा था, उस चावल को क्या करें। जो आपने तिथि करे थे उस रात को क्या करना है। साथ ही साथ माता जी को श्रृंगार की सामग्री है उसे आपको क्या करना है। इसी सभी सवालों के जवाब आप इसको पूरी वीडियो में मिलेगी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आपके दिमाग में ये होगा हम लोग कलश का विसर्जन 11 तारीख को करें या 12 तारीख को करें। इसके भी अपने नियम होते हैं। कल के वीडियो में जो हमारे यहाँ जो अष्टमी तिथि व्रत है वो 11 तारीख को होगा, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है। व्रत ही बलि 11 तारीख को दोपहर 12:30 बजे नौमी तिथि लग जा रही है और नौमी तिथि के दिन हवन का महत्व होता है। इसलिए किसी भी पंडित जी से पूछोगा हमेशा यही कहेंगे आपको 11 तारीख को 12:30 बजे के बाद में आपको हवन करवा सकते, क्योंकि 12 तारीख को 12 अक्टूबर को जो नौमी तिथि है जो हवन का टाइमर हो जाएगा कब, दोपहर के 12:30 बजे तक। जो हवन करवाओगे वो नौमी तिथि के बीच में करवाओगे। आपको 11 तारीख को 12:30 बजे से 12 तारीख से दोपहर आपको हवन करवाना है। पूरे दिन नौमी ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी सूर्य उदय के समय होता है वो तिथि माना जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और नौमी तिथि को हवन का ही महत्व माना जाता है, नहीं होता। अब आपको हवन कब करना है। अब आपको ये आप सबको सबसे बड़ा जो डाउट है उसी की डाउट हम बात करने वाले हैं। जो कलश स्थापना जो आपने घर में की है, एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताने जा रहे हैं जो ज्वार है ना, आपने अपने घर में कलश जो रखा है करी है, उस कलश में जो उगाए हैं, जो ऐसे करके जो जौग होते हैं ना उग जाते हैं, उनका मतलब क्या होता है। जिनके घर में भी जौग ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं उनके घर में धन की कमी नहीं होती है। इनका ये भी संकेत होता है देवी माँ हमारे किए गए पूजा में प्रसन्न हुई है, जिससे ये जौ ज़्यादा मात्रा में उगी है। जिसमें ज़्यादा में नहीं निकलती, इसका मतलब कुछ ना कुछ अब नाराज़ तो नहीं होती है। कुछ कहीं ना कहीं हमसे पूजा पाठ में कहीं से कब थोड़ी सी कमी रह जाती है, जिससे जोग नहीं उग पाते। अब ये जो जोग उग गए है, इसमें हमारे यहाँ पे कोई भी नदी हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहाँ पर आपको लेके जाना है और इन जो को नदी में विसर्जन कर देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो कलश स्थापना कर रखे है, इस कलश के ऊपर जो ये नारियल जो रखे हो, जो दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, इस नारियल को हम क्या करें। इस नारियल को तोड़ सकते, खा सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, ये माता का प्रसाद होता है। आपको उसको कहीं फेंकना नहीं है। बहुत ज़्यादा घर में फेंक देते हैं, पंडित जी को ये लोग दे देते हैं। आपका मन हो तो पंडित जी को दे सकते हो, लेकिन बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे रख फोड़ करके पूरा घर परिवार प्रसाद के तौर में खाते हैं। आप सभी भी खा सकते हैं, कोई उसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो ये नारियल है, जब हम नारियल को तोड़ते हैं तो नारियल ख़राब निकलता है, इसमें से अजीब सी स्मेल आ जाती है सड़ने वाली। इसका मतलब क्या मतलब होता है, जो नारियल है फोड़ते हैं देवी माता के सामने, अगर वो नारियल ख़राब निकल जाता है, इसका पूरा मतलब होता है आपका लगाए प्रसाद को देवी माता ने स्वीकार कर लिया है और पूरा भोग ग्रहण कर लिया। इसलिए प्रसाद क्या होता है, ख़राब निकल जाता है। अगर आपके हाथ में ख़राब, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके मतलब देवी माता ने ग्रहण कर लिया है। और तीसरी बात, हम यहाँ पे एक बात और करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो ये आपने कलश जो आपने रखा है, इसके नीचे चावल रख लेना या कोई सा भी अनाज का, नारियल के ऊपर जो आपने रखा होगा उस चावल के दाने को जिस नदी, तालाब, सरोवर में कोई भी उस मछली को लेके जाना है। अगर आप
खिला देते हैं। इससे क्या होता है, माता जो होती है वो खुश होती है। और तीसरी बात, अगर हम मान लेते हैं नदी तालाब नहीं है आपके घर के आसपास में, आप किसी भी वृक्ष के नीचे जो चावल का दाना होता है उसको आप रख सकते हो। इतनी बात समझ में आई। अब हम कुछ और डाउट के बारे में बात कर लेती है। द्वारे के बता दिए, कलश के बता दिए, साथ ही साथ अब हम बताने जा रहे हैं जो माता जी की चौकी है, जो फोटो मूर्ति होगी कहीं पे भी तो रखा ही होगा, ऐसे तो कहीं पे भी तो रखा होगा। जिस चौकी पे माता जी को रखे हो उसको उठा लेना, हल्का सा अपने घर में रख लेना। इसके बाद में जो चौकी के ऊपर चुनरी बिछाई है लाल कलर का, उसको उठा करके वॉश करके धोल करके अपने घर पे संभाल के रख देना। और जो ये चौकी है, इस चौकी को धुल करके अपने घर पे पूजा पाठ स्थान पे इस पे बैठना मत, कोई भी जो चौकी या पी रहा है बैठ जाए, इसको संभाल करके बैठ जाना। और जब छठ कलश स्थापना उसी चौकी का इस्तेमाल करा करो, नहीं करते। मैंने आपको चौकी बता दी, चावल की बता दी है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है अब हम जो हवन है, हम नौमी तिथि के दिन हवन करेंगे। उस दिन हवन को कब करेंगे, अब हवन को फ़ोटो लगाना तो भूल गए, लेकिन बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी नौमी तिथि को राम दिन बोलते हैं, किसी को महादिन भी बोलते हैं, जब आप इसको पंडित जी के द्वारा हवन बहुत बिल्कुल जब ठंडा हो जाए हवन, उसके राख को उठा करके अपने घर के प्रत्येक कोने में थोड़ा थोड़ा, किससे क्या होता है हमारे घर में जो बीमारी आती है वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। और जिस भी कारण से हमारे परिवार में अशांति तरीके से रहते हैं, हमारे घर में अच्छी तरह से ढंग से रहने लगते हैं, घर में सुख शांति प्रदान होती है। कुछ लोग हवन की रात में भी कर सकते हैं, विसर्जन करते हैं, पूरा नहीं करना है। हवन की रात में करना ही करना चाहिए, बट आपको पूरा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कलश, थोड़ा गंगाजल छीट देना चाहिए। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया। एक तो सबसे बड़ी बात है, जो श्रृंगार का जो सामान है, जो देवी माता को हमने समर्पित किया है, उस श्रृंगार को क्या करना है, आपको घर में आपके घर में मंदिर हो, कोई भी पंडित हो, श्रृंगार के सामान का दान ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। ये आपको चीज़ पता होना चाहिए। जो श्रृंगार का सामान देवी माता को, वही श्रृंगार का सामान किसी भी पंडित जी को दान करते हो, इससे घर से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस काम को करेंगे। अब इतनी सारी चीज़ आपने कर ली है, आपको ये भी समझ में आ गया है जो हमें विसर्जन करना है, कलश कैसे करना है, चौकी कैसे करना है, ये सब कुछ आपको। विसर्जन करें कब, इसकी बात तो बता दो। विसर्जन को ज़्यादातर 10वीं तिथि को करा जाता है। 9वीं तिथि को क्या होता है, व्रत होते हैं। जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन अगले दिन 10वीं तिथि पर उस दिन आपको विसर्जन करना चाहिए। बाकी अगर आप पहले दिन व्रत रखा है, अष्टमी तक व्रत रखा है, आपको 9वीं पारण कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप पूरा 9 दिन के लिए व्रत है तो 9 पारण 9वीं तिथि को नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, आपको 10वीं तिथि के पालन करना चाहिए। हर एक चीज़ का नियम है, तरीका है। चलो एक बात और बता देते हैं। देखिए जैसे कुछ लोग, हमने कलश के अंदर एक सिक्का डाल रखे थे और जो हल्दी होती है उसको डाल रखे थे। सिक्के को उठा करके अपने घर के तिजोरी में, अलमारी में, आप जहाँ पे रुपए पैसे रखते हो और जहाँ पे ना हल्दी का जो गांठ है बताने की ढाली थी, वो सारे साथ में, अगर सुपारी भी ढाल रखा होगा उसे उठाना। किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव के, पीपल पेड़ के नीचे वट केर के नीचे नहीं जाना है, पीपल पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम के छोड़ करके चले जाना। कभी भी आपके घर में अनाज की कमी नहीं हो सकती, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। बात करिए मैंने आपको नवरात्रि को पूरा स्पेशल उपाय बताने की, कौन सा टाइम करना है और सभी सामान का करना क्या है, ये सब कुछ बता दिया। कुछ पूछना समझ में नहीं आया, जितने भी भाई बहन हैं मेरी आवाज़ पहली बार सुन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर वो समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। श्री शिवाय, नमस्ते उधम।